दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत अजीहा नाम के एक देश से होती है जहां पर ड्रैगन की सवारी करने वाले लोग राज किया करते थे। यहाँ के राजा और लोग आपस में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन एक ड्रैगन राइडर जिसका नाम गैल्बोरेक्स था, उसने सभी राजाओं को मार दिया और अजीहा देश का राजा बन गया। वो लोगों पर जुल्म करने लगा और अब उसे किसी चीज का भी डर नहीं था। एक रात आर्या नाम की एक लड़की ने एक बहुत ही खास पत्थर गैल्बोरेक्स से चुरा लिया। गैल्बोरेक्स ने उसके पीछे अपना जादूगर लगा दिया और बोला कि मेरा पत्थर वापस ले आओ। कुछ देर बाद ही उस जादूगर ने आर्या को चारों तरफ से घेर लिया और उसके साथ मौजूद उसके साथियों को मार दिया। इसके बाद आर्या ने अपने जादू से उस पत्थर को गायब कर दिया। जादूगर ने उससे पत्थर के बारे में पूछा, लेकिन आर्या ने कुछ नहीं बताया। उसी टाइम एक लड़का जिसका नाम एरागोन था, वो जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसने चमकता हुआ एक पत्थर देखा। उसने वो पत्थर उठाया और कसाई के पास चला गया। कसाई वो पत्थर देखकर हैरान हो गया। उसने एरागोन से कहा कि ये पत्थर तो राजा के पास था, इसे यहाँ से ले जाओ वरना तुम हम सब को मरवाओगे। जब एरागोन अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसी पत्थर में से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आया। तभी उसे पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि ड्रैगन का अंडा था। दूसरी तरफ जादूगर ने आर्या का दिमाग पढ़ लिया और उसे पता चल गया कि ड्रैगन एरागोन के पास है। अगली सुबह एरागोन ने देखा कि उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान है। इसी तरह दिन गुजरते गए और ड्रैगन और एरागोन एक दूसरे के करीब आते गए। फिर एरागोन ने ड्रैगन को उड़ना सिखाया और वो भी जल्द ही उड़ना सीख गया। इसी तरह ड्रैगन बड़ा हो गया, अब वो बोल भी सकता था। उसने अपना नाम सफीरा बताया और कहा कि एरागोन उसका चुना हुआ राइडर है। एरागोन ड्रैगन के बारे में जानने के लिए ब्रोम के घर गया, जो कि ड्रैगन के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था। ब्रोम ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और ये भी कहा कि तुम पर मुसीबत आने वाली है। ब्रोम ने उसे ये भी बताया कि वो भी एक ड्रैगन राइडर था। घर वापस आते वक्त एरागोन सुन लेता है कि कसाई ने जादूगर के आदमियों को एरागोन के घर का पता बता दिया है। वो फौरन भागता है क्योंकि वहाँ उसके चाचा रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसके चाचा की पहले मौत हो चुकी थी। उसने गुस्से में सफीरा को वहाँ से चले जाने को कहा। उसी टाइम वहाँ ब्रोन भी आ गया, जो एरागोन को बचाने आया था। फिर ब्रोन ने एरागोन का हाथ पकड़ा और उसे बताया कि ये एक ड्रैगन की निशानी है। इससे पहले कि कातिल वापस आते दोनों वहाँ से चले गए। ब्रोन ने एरागोन से कहा कि अब तुम एक ड्रैगन राइडर हो, तुम्हें सफीरा को वापस बुलाना चाहिए। एरागोन के बुलाते ही सफीरा वापस आ जाती है। ब्रोम ने एरागोन को बताया कि गैल्बोरेक्स तुम्हें इसीलिए मारना चाहता है कि अगर तुम मार गए तो ड्रैगन भी साथ मार जाएगा। फिर ब्रोम ने एरागोन को लड़ना सिखाया और अपने जादू का इस्तेमाल दिखाया। अगले दिन ब्रोम और एरागोन एक गांव पहुंचते हैं और वहां पर जादूगर उन पर हमला कर देता है। दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। इसी दौरान एरागोन ने ब्रोम की जान भी बचाई। एरागोन ने एक जादुई तीर से पुल तोड़ दिया और सब उस पानी में गिर गए। इसके बाद एरागोन बेहोश हो गया। अगले दिन जब एरागोन को होश आया तो ब्रोम ने बताया कि सफीरा ने तुम्हें अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दिया था। इसके बाद जल्द ही एरागोन पहली बार सफीरा पर सवार हुआ। ऊपर से एरागोन ने देखा कि ब्रोम पर हमला होने वाला है। उसने ब्रोम को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो और उसका ड्रैगन नीचे गिर गया। एक रज़ाक सफीरा को मारने ही वाला था, लेकिन एरागोन ने उसे अपने जादू से बचा लिया। दूसरे रज़ाक को ब्रोन ने अपनी लाल तलवार से मार दिया। इतना सब होने के बाद एरागोन को इस बात की समझ आ गई थी कि वो भी अब एक ड्रैगन राइडर है। दूसरी तरफ जादूगर ने आर्या के जरिए एरागोन के सपने में उससे मदद मांगी। एरागोन जैसे ही उठता है तो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। ब्रोन ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। एरागोन फौरन सफीरा पर सवार होकर वहाँ से उड़ गया। सफीरा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसका हुक्म मान रही थी। जल्द ही एरागोन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आर्या को कैद किया गया था। खामोशी से वो अंदर जाकर आर्या तक पहुंच भी जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जादूगर के जाल में फंस चुका है। जैसे ही वो आर्या के पास पहुंचा, जादूगर ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। ब्रोम बीच में आकर एरागोन की जान बचाता है, लेकिन खुद शदीद घायल हो जाता है। ब्रोम को घायल देखकर एरागोन गुस्से में जादूगर पर तीर चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और उसका जादू आर्या से टूट जाता है, लेकिन उसके सिपाही एरागोन और आर्या को घेर लेते हैं। तभी सफीरा छत तोड़कर अंदर आती है और उनकी मदद करती है। एरागोन देखता है कि ब्रोन मरने के करीब है। ब्रोम उसे अपनी लाल तलवार देता है और उसे कहता है कि जादूगर को मारने के लिए उसका दिल चीरना पड़ेगा। इसके बाद ब्रोम मर जाता है। आगे बढ़ने से पहले आर्या गिर जाती है क्योंकि जादूगर ने उसे जहर दिया था। तब सफीरा अलाइस नाम के एक लड़के को पकड़ लेती है जो उनका पीछा कर रहा था। अलाइस बताता है कि गैल्बोरेक्स ने उसके परिवार को मार दिया था। अब वो एरागोन के साथ लड़ना चाहता है और अपने परिवार
परिवार का बदला लेना चाहता है। रास्ते में एक उर्गल ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन अलाइस ने उसे मार दिया। जल्द ही वो वार्डन के लोगों से मिलते हैं, लेकिन उर्गल्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गैल्बोरेक्स जादूगर को उसकी सेना लेकर हमला करने का हुक्म देता है। इधर एरगान और इलाइस वर्जान के लीडर एजिहाद से मिलते हैं। एजिहाद उसे उसका ड्रैगन बुलाने को कहता है। सब लोग ड्रैगन देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्या के इलाज की तैयारी होती है, लेकिन उसी बीच उर्गल हमला कर देते हैं। एजिहाद कहता है कि राजा की सेना भी आती होगी, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। एरगान मान जाता है, लेकिन एजिहाद फौरन इलाइस को बंदी बना देता है, क्योंकि इलाइस मोरजान का बेटा होता है जो कि एक गद्दार था। तब तक जादूगर सेना लेके पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वरदान भी तैयार होते हैं और आर्या भी अब ठीक हो चुकी होती है। जल्द ही ओर्गल्स अंदर घुस आते हैं और एरगान सफीरा पर सवार होकर लड़ता है। सफीरा आग उगलती है और बहुत सारे दुश्मन मर जाते हैं। नीचे इलाइस को सेना घेर लेती है, लेकिन एरगान उसे भी बचा लेता है। फिर एरगान का सामना जादूगर से होता है, जो काले जादू से अपना ड्रैगन बना लेता है। जादूगर के हमले से सफीरा घायल हो जाती है, लेकिन एरगान हिम्मत नहीं हारता और लाल तलवार से जादूगर के दिल पर वार कर देता है। इस वार से जादूगर की मौत हो जाती है। एरगान गिरने लगता है, लेकिन सफीरा उसे बचा लेती है। सफीरा बहुत जख्मी होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद एरगान भी बेहोश हो जाता है। सुबह जब एरगान की आंख खुलती है तो अलाइस उसे मजाक में बताता है कि ड्रैगन मर चुका है, लेकिन फौरन ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और अलाइस बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इसके अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।